युग, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ दिनों से तुम्हारा व्यवहार देख रही हूं मैं। नव्या के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हो तुम। और आज जाके नैना को तुमने शुभ और शगुन की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तुमने क्यों किया? वही जो जरूरी था, क्योंकि मेरी ताई अपने बारे में कभी सोचेगी ही नहीं। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है। किसी ना किसी को उसके बारे में सोचना ही होगा ना। सिर्फ अपनी ताई के बारे में ही सोचना था तो मुझसे शादी क्यों की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शादी करके। तुम इस घर के दामाद हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी में आएगा वो बोलोगे। शादी कोई मजाक नहीं है। एग्जैक्टली दादी, मैं भी यही कह रहा था। शादी कोई मजाक नहीं है, पर आप सब लोग ने मेरी ताई की लाइफ और उसकी शादी का तमाशा बना रखा है। हमने? दामाद जी, हम सब ने एक बात बताइए, शगुन नैना को घर के अंदर लेकर आई थी, ये फैसला किसका था? शगुन का। अरे शुभ ने तो उस नैना को पहले ही आउट हाउस में रखा हुआ था। मेरी ताई यही सब करती है और सबको लगता है बहुत सीधी, बहुत मासूम है, पर ये उनका पैटर्न है युग। के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बांसुरी पे तो ऐसा कुत्ता नहीं। जब से मेरी ताई इस घर में आई है ना, तब से तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। अरे नैना तक के लिए, जो उसकी कुछ लगती भी नहीं है, अपनी जान खतरे में डाली थी। अब बस बहुत कर लिया लोगों के लिए उसने। मैं अपनी ताई को उसका हक दिलाकर ही रहूंगा। सुन लो आप सब,
इसका शरीर तो अभी भी ठंड से कांप रहा है। क्या करूं? इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए जो भी, हो जाए सच्चा सच्चा। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोने दम दम दररररम दररम दम दम दररम दम दररररम दररम दम। तुमसे ही हूँ मैं, मुझसे तुम, दम दररम दम दररररम दररम दम। इश्क तेरा जुनू ये मेरा, इश्क तेरा सुकून ये मेरा, इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा, इश्क तेरा जुनू ये मेरा, इश्क तेरा सुकून ये मेरा, इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा। बाबा, 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 क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक हो रही। मैंने सब कुछ कर लिया, हर कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बेटा, ऐसी हालत में एक उपाय है। बताइए ना बाबा, मैं हर कोशिश करने के लिए तैयार हूं। ऐसा है कि इस बच्ची के शरीर को आंतरिक गर्मी देने की जरूरत है। मतलब अगर इसे आंतरिक गर्मी मिलेगी तो इसका तापमान नियंत्रण में आएगा। अगर इसका तापमान नियंत्रण में नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने शरीर से इस बच्ची के शरीर को गर्मी देनी होगी। ये क्या कह रहे हैं बाबा? बेटा, इसमें चौंकने वाली बात क्या है? आज के इस वैज्ञानिक युग में ये बहुत आम बात है। अगर इस बच्ची के शरीर को आंतरिक गर्मी नहीं मिली तो सर्दी बढ़ती जाएगी, और तापमान नियंत्रण में नहीं आएगा तो सर्दी इसकी छाती या सर में जाकर इसकी जान भी जा सकती है। क्या तुम चाहते हो कि इसकी जान चली जाए? तो एक ही उपाय है बेटा। ये तो तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा धर्म है। अपना फर्ज निभाओ बेटा, इसकी जान बचाओ, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अपना फर्ज निभाओ बेटा।
अपने पति को कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। हाय हाय, ये पगली फिर से आ गई, दिमाग खराब करी। चुप कर, जो मेरे पास क्यों नहीं है? चुप कर, नैना, चुप, नैना, चुप कर, नैना, चुप कर, बताओ, नैना, चुप। हाय हाय, चुप, चुप हो जा पगली, कितना शोर मचा रही है, सारा घर से छत पे उठा लिया। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। अरे, नैना, नैना नहीं। छोड़ो से, छोड़ो। जो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे। नैना बस, बस कर, शांत हो जा बेटा। अभी अभी आएगा। शुभ शुभ मेरा पति है। शुभ मेरा पति है।
ये इंजेक्शन? नर्स ने बताया था अगर नैना बेकाबू हो जाए तो ये इंजेक्शन उसे शांत कर सकता है। बहुत बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया क्या। जी जी जल्दी से शुभ को फोन लगाओ, इससे पहले होश में आ जाए। जिया जी को कॉल नहीं करना चाहिए, हमें पागल खाने कॉल करना चाहिए। पागल हो गए हो क्या तुम? भैया ने कहा है ना कि नैना यहीं पर रहेगी। तुम ऐसी लड़की को घर में रखना चाहती हो? कल इसने फिर से हमला करा तो हम क्या करेंगे? बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी कि तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। दामाद जी बस हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो। शुभ हमारे अलग पीछे पड़ेगा। आपको नहीं लगता मेरी ताई के साथ गलत हो रहा है? और मेरी जिया जी की सिर्फ एक पत्नी है, वो है मेरी ताई। अच्छा इसका क्या? और चाची आप ना चुप ही रहिए प्लीज। और आप सब लोग एक बात ध्यान से सुनिए, मेरी ताई शुभ जायसवाल की बीवी थी, है और रहेगी। यहाँ घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बेटा। क्या हुआ? वो नैना, वो किसी के काबू में नहीं आ रही। वो बार बार तेरे लिए पूछ रही है। शुभ, वो मीरा और शगुन का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या सब ठीक तो है? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ट्राई करना जल्दी आने की, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। वो रात में वो रात में तुम कांप रही थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि तुम्हारी तबीयत ना खराब हो। लो बेटी, गरम गरम अदरक वाली चाय। इसमें मैंने कुछ खास जड़ी बूटी डाली है। थैंक यू सो मच पापा, हमारी मदद करने के लिए। अब अगर शुक्रिया ही अदा करना है तो अपने पति का करो। पता है, पूरी रात वो जागता रहा, उसने तुम्हारी सेवा की, तुम्हारा ध्यान रखा, जितना संभव हो सका उसने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। अब हमें चलना चाहिए। नैना कैसी है? वो उठ गई? उसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस इतना कि हम सब पता मुझे काफी
याद आ रही थी। अब आ गए मेरे पास ना। शुभ कहाँ छोड़ के चले गए थे मुझे? नहीं था तुम्हारे पास। नहीं थे मेरे पास। मेरे पास नहीं थे आप। नहीं थे आप। अब झूठ बोल रहे हो। अब हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते हो। मैं यहाँ पे अकेले रह जाता था। मैं तुम्हारे पास ही था, यही था मैं। अब झूठ बोलो। अब बहुत झूठ बोल रहे हो।